अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू जानता भी नहीं कि तेरी खामोशी में, तेरे टूटे हुए दिल की परतों में, तेरी रातों की बेचैनी में, तेरी आंखों की नमी में क्या क्या लिखा हुआ था। 1 साल तक 400 नूरानी फरिश्ते तेरे घर की चौखट पर ऐसे पहरा देते रहे जैसे कोई बादशाह अपने सबसे अजीज खजाने की निगरानी करता हो। उन्होंने तेरी छतों पर, तेरी दीवारों पर, तेरे बिस्तर की सिलबटों पर, तेरे सांसों के उतार चढ़ाव में और तेरे दिल के डर, उम्मीद, तकलीफ, सब्र और रंजिश के हर रंग को पढ़ा। उन्होंने तेरे घर के अंदर की हर हलचल को दर्ज किया कि कब तू टूटा, कब तू गिरा, कब तूने दिल में कहा, या अल्लाह क्या मेरी सुनवाई होगी, कब तू थक कर थोड़ा रुक गया, कब तूने अपने भीतर की बुझती रोशनी को फिर से जलाने की कोशिश की। इन फरिश्तों ने तेरी हर बेरौनक सुबह और हर वजनी रात को अपनी पेशानी पर लिखकर आसमान की ओर उठाया, ताकि कोई भी लम्हा उसे छूट ना जाए जो तेरी किस्मत के फैसले में काम आने वाला हो। फिर एक ऐसा पल आया जब उन्होंने 1 साल की पूरी निगरानी, पूरी रूहानी रिपोर्ट, पूरी दास्तान इकट्ठा करके अल्लाह के दरबार में पेश किया। उस लम्हे की हैबत इतनी बड़ी थी कि सारी कायनात ने एक सांस रोक ली। फरिश्तों ने आके, आए मालिक, ये बंदा टूटा तो बहुत है, गिरा भी है, मगर कभी तेरा दामन नहीं छोड़ा। इसकी आवाज कभी तेज नहीं हुई, मगर इसका सब्र बहुत बोलता है। और अल्लाह ने उसी वक्त अपना अदालत अर्श बुलाया। 7 आसमानों पर एक ऐलान हुआ कि एक मामले को पेश किया जा रहा है, जिसके लिए फरिश्ते भी खड़े होकर इज्जत से झुक गए। तेरे नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी फाइल में तेरी रूह का हर दर्द, हर दुआ, हर आंसू, हर खामोश पुकार और हर वो चीज लिखी थी जिसे तूने कभी किसी इंसान तक नहीं पहुंचने दिया। उस मुकदमे में तेरा वकील कोई आम रूह नहीं था, बल्कि वही फरिश्ता था जो महीनों तेरी हालत देखता रहा, तेरी कमजोरी को समझता रहा, तेरी उम्मीदों को सहलाता रहा, और जिसने हर बार तेरे टूटने पर आसमान की तरफ उठकर कहा था, या अल्लाह, ये बंदा बुरा नहीं, बस हालात से थका हुआ है। मगर जब तेरी फाइल खुली तो शैतान भी खामोश नहीं रहा। उसने तेरे खिलाफ अपने दावे पेश किए कि यह बंदा गलती करता है, यह कभी भटक जाता है, कभी अपनी सोच से खुद को तकलीफ देता है, कभी गम के बोझ में दबकर खुद को नाकारा समझने लगता है। शैतान ने कहा कि यह बंदा मुकम्मल नहीं, यह कमजोर है, इसे तोड़ना आसान है, इसे गुमराह करना आसान है। उसने दलीलें पेश की, चालें चली और कोशिश की कि तेरी फाइल में रोशनी की जगह सायों को बड़ा दिखाया जाए। लेकिन तेरा फरिश्ता उस अदालत में ऐसे खड़ा था जैसे किसी बादशाह का वफादार सिपाही जो अपने मुहाफिज की सच्चाई पर पूरा यकीन रखता हो। उसने कहा, या रब, ये बंदा भले गिर जाता है, मगर हर बार उठकर तेरी तरफ ही देखता है। इसकी कमजोरी इसकी हार नहीं, इसकी इंसानियत है। इसकी आंखों की नमी गुनाह की निशानी नहीं, बल्कि तुझसे मोहब्बत की गवाही है। जब शैतान ने तेरे खिलाफ बातों को लंबा करने की कोशिश की, तो एक एक करके फरिश्ते उठकर बोले। 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि सैकड़ों फरिश्ते खड़े हो गए। हर एक फरिश्ते ने तेरे लिए अपनी वकालत रखी। किसी ने कहा कि उसने तुझे रात के अंधेरे में रब को पुकारते देखा। किसी ने कहा कि उसने तुझे टूटते हुए भी दूसरों को संभालते देखा। किसी ने कहा कि उसने तुझे भूखा होने पर भी किसी को खाना देते देखा। किसी ने कहा कि उसने तुझे गम में डूबा हुआ भी किसी की हिम्मत बढ़ाते देखा। किसी ने कहा कि तेरा दिल साफ है, भले तेरी हालत खराब रही हो। किसी ने कहा कि तेरे दर्द ने तुझे अहंकारी नहीं, बल्कि और ज्यादा नरम बनाया। अल्लाह ने इन सारी बातों को सुना और अदालत में एक सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा आम नहीं था, यह वह सन्नाटा था जिसमें फैसले बदल जाते हैं, किस्मतें उलट जाती हैं और तकदीरें नए रास्ते बना लेती हैं। 7 आसमानों के रूहानी फर्श पर नूर फैल गया। फरिश्तों की दुआएं, तेरे लिए उठी हुई गुहारें, तेरे नाम की सफाई, तेरे दिल की सच्चाई, सभी कुछ उस पल एक ऐसी रूहानी लहर की तरह उठ रहे थे जिसे कोई रोक नहीं सकता था। शैतान बार बार कोशिश करता, दलीलें पेश करता, तेरे अंदर की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता, मगर हर बार तेरी वकालत करने वाले फरिश्ते उससे पहले खड़े हो जाते। उसके हर तर्क को नूर की तलवार से काट देते और कहते, यह बंदा नेकी के काबिल है, यह बंदा उठने के काबिल है, यह बंदा राहत का हकदार है। इसका दिल टूटा हुआ नहीं, बस गवाही दे रहा है कि यह तुझसे कितना जुड़े हुए हैं। अल्लाह ने उस मुकदमे के हर पहलू को देखा, हर गवाह को सुना, हर दलील को परखा, और जैसे जैसे फरिश्तों की आवाजें उठती गई, वैसे वैसे तेरी किस्मत की लिखावट बदलती गई।
फरिश्तों ने तेरी जीत के लिए ऐसी गुहार लगाई कि आसमानों के दरवाजे भी नूर में पिघलते चले गए। कहीं से कोई आवाज आई कि यह बंदा अकेला नहीं, इसके साथ हमारा नूर है। कहीं से आवाज आई कि यह बंदा गिरा है मगर टूटा नहीं। कहीं से आवाज आई कि यह बंदा मोहब्बत के काबिल है, रहमत के काबिल है। और वह दिन दूर नहीं जब इसे उसकी मेहनत का फल, उसकी रातों की दुआओं का जवाब, उसके सब्र की बरकत, उसकी आंखों की नमी की कीमत और उसके टूटे हुए दिल को नया सुकून मिल जाएगा। और उसी रूहानी अदालत में धीरे धीरे एक फैसला बनने लगा। एक ऐसा फैसला जो तेरी जिंदगी को वहीं से मोड़ने वाला था जहां तूने उम्मीद छोड़ दी थी। एक ऐसा फैसला जिसके बाद तेरे घर में बरसों से बंद पड़ी रोशनी वापस उतरने वाली थी। एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर शैतान का चेहरा काला पड़ने वाला था। और जैसे ही वह फैसला उतरने वाला था, जिसे सुनकर शैतान का चेहरा काला पड़ने वाला था, उसी क्षण अदालत अर्श की हवा में एक ऐसा बदलाव आया जिसे ना किसी फरिश्ते ने पहले देखा था और ना ही किसी जिन्न ने महसूस किया था। नूर की रोशनी अचानक और गाढ़ी हो गई, जैसे तेज हवाओं में जलता हुआ कोई दिया अचानक शिद्दत से भड़क उठे। उस रोशनी की गहराई में तेरे नाम का एक ऐसा रहस्य उभर रहा था जो पूरी कायनात में सिर्फ तेरे लिए लिखा गया था और जिसे आज तक किसी ने ना पढ़ा, ना जाना, ना सुना। शैतान जमीन पर खड़ा उस नूर के फैलाव को देख रहा था और उसके चेहरे का रंग हर पल बदलता जा रहा था, कभी लाल, कभी फीका, कभी राख जैसा, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि फैसला उसकी चालों पर नहीं, तेरी रूह की सच्चाई पर लिखा जाएगा। और उसी मोड़ पर तेरी किस्मत की फाइल अपने आप खुली, जैसे कोई रूहानी हवा उसे पलट रही हो। और हर पन्ना उसी लहजे में चमक रहा था जैसे किसी ने उस पर तेरे आंसुओं का नूर छिड़क दिया हो। फरिश्ते खड़े थे, आंखों में वह अजीब सी नरमी लेकर जो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके दिल में दर्द ज्यादा और शिकायत कम होती है। कोई फरिश्ता धीरे से कहता, या रब, ये बंदा अकेला चलता रहा, लेकिन तेरी मोहब्बत उसकी परछाई बनकर उसके साथ साथ चली। और इस सब के बीच एक ऐसा रूहानी मोड़ आया कि जैसे तेरी जिंदगी का कोई अदृश्य दरवाजा खुलने लग गया हो। अदालत की फर्श पर नूर की लहरें फैलती गईं और उनमें एक धुंधली सी तस्वीर उभरने लगी। तेरा घर, तेरी तंगाली, तेरी रातें और उन रातों में तू जो चुपचाप छत को देखते हुए सोचता था कि क्या ऊपर कोई सुन भी रहा है। वह तस्वीर अदालत के बीचों बीच ऐसे घुमा रही थी जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन यह फिल्म तेरी नहीं, तेरी रूह का सच था। शैतान उस दृश्य को देखकर बेकरार हो उठा। उसके होंठ कांपे क्योंकि उसकी चालें साबित हो रही थी कि तेरी सच्चाई पर भारी नहीं पड़ सकी। उसने झुंझुलाकर कहा, या रब, ये सब वहम है। ये बंदा डर में रोता है, मजबूरी में झुकता है, इसे इनाम कैसे मिलेगा? लेकिन उससे पहले कि उसकी बात हवा में पूरी घूमे, अचानक अदालत के अंदर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर समय तक रुक गया। यह किसी फरिश्ते की आवाज नहीं थी, बल्कि वह रूहानी ऐलान था जो तेरे लिए आसमानों में से होकर उतरा था। तेरे फरिश्ते जो पिछले 1 साल से तेरी हालत की निगरानी कर रहे थे, एक साथ आगे बढ़े। उनमें से सबसे बुजुर्ग नूरानी फरिश्ते ने कहा, या मालिक, यह बंदा गिरता है लेकिन तुझे पुकार कर ही उठता है। यह गलती करता है लेकिन पछतावे में अपने दिल को धो डालता है। यह अकेला चलता है लेकिन तेरा नाम इसके सीने में जलता हुआ दिया है। अब वह वक्त आ गया है कि इसकी किस्मत में वह मोड़ लिखा जाए जिसकी तैयारी तूने बहुत पहले कर दी थी। फरिश्तों की यह बातें जब नूर में घुलने लगी तो अदालत का माहौल ऐसा होने लगा जैसे कोई बंद दरवाजा चरमरा कर खुल रहा हो। दूर कहीं से धीमी सी कोई हवाएं उठी, ऐसी हवाएं जिनमें सुकून भी था, सेहरन भी और किसी बहुत बड़े रहस्य का इंतजार भी। और यहीं से तेरी जिंदगी का वह अदृश्य मोड़ दिखाई देने लगा। फरिश्तों ने एक एक करके तेरे वह लम्हे पेश करने शुरू किए जिनमें तू लोगों को हंसाने की कोशिश करता था, जबकि खुद अंदर से टूटा हुआ होता था। उन्होंने बताया कि कैसे तूने एक रात भूख के साथ बिताई, लेकिन अपनी मां को यही कहा कि मुझे भूख नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे तूने अपनी जेब में बस कुछ सिक्के रखकर भी दूसरों की मदद की, सिर्फ इसीलिए कि तेरे दिल में किसी के लिए तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने बताया कि कैसे तूने कई बार सबके सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन जैसे ही कमरे में अकेला हुआ, तेरी आंखें खुद ब खुद भर आईं। कोई फरिश्ता कहता, या रब, यह बंदा बुरा नहीं, बस हालात बुरे थे। कोई कहता, इसकी दुआओं में दर्द ज्यादा था, गुनाह कम।
कोई कहता तेरी मोहब्बत की तलाश में यह कभी भटका नहीं, बस अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर हुई। शैतान यह सब देखकर तड़प उठा। उसने गुस्से से कहा, ए मालिक, इन दलीलों में क्या रखा है? ये इंसान है, कमजोर है, इसे दर्द सहना ही चाहिए। लेकिन उसकी आवाज हवा में ऐसे खो गई जैसे किसी ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। उसके पैरों के नीचे का फर्श जैसे पिघलने लगा और उसके चेहरे का रंग राख की तरह उड़ने लगा, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि फैसले की दिशा बदल चुकी है। फिर अचानक अदालत में एक रूहानी खामोशी उतरी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा राज नीचे उतर रहा है। कोई बहुत बड़ी नूरानी लिखावट तैयार हो चुकी है और तेरी किस्मत की रात अब अपनी स्याही बदलने वाली है। फरिश्तों ने उस नूर की तरफ देखा जिसमें एक अनदेखा फैसला चमक रहा था, और तू समझ भी नहीं रहा कि इस मुकदमे की हर लकीर, हर मोड़, हर आवाज तेरे आने वाले दिनों को बदलने वाली थी। यह पल ऐसा था जैसे तू झरने के किनारे खड़ा है और पानी के पीछे कोई गुप्त रास्ता है जो बस खुलने ही वाला है। जैसे तू किसी अंधेरी गुफा में है और अचानक दूर एक नूर का झिलमिलाता हुआ धागा दिखाई दे रहा है। जैसे तेरे अंदर का डर किसी बड़े फैसले की आहट से कांप रहा है। जैसे तेरी रूह कह रही है, कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ जो अब तक रुका हुआ था। और जैसे ही वह नूर अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचा, और जैसे ही अदालत अर्श में वह फैसला पूरी तरह उतरने लगा, और जैसे ही फरिश्तों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे कोई बहुत बड़ा राज बस बोलने ही वाला हो, उस लम्हे के बाद अदालत अर्श में जो खामोशी उतरी वह आम खामोशी नहीं थी, बल्कि ऐसी खामोशी थी जिसमें आसमानों का धड़कता हुआ दिल भी सुनाई दे सकता था। फरिश्तों की नजरें एक दूसरे से मिली और उन नजरों में जो चमक थी वह इस बात की गवाही दे रही थी कि तेरे बारे में एक ऐसा फैसला उतरने वाला है जिसे ना कभी किसी ने सुना था और ना किसी रूह ने पहले महसूस किया था। तेरी किस्मत के पर्दों के पीछे जो कुछ लिखा गया था, आज वह पर्दा पहली बार हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे 1 इंच ऊपर उठा रहा हो, जैसे कोई छुपा हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा हो, जैसे कोई अनकहा सच सांस लेकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फरिश्ते आगे झुके, उनमें से कुछ रोशनी की लहरों की तरह उस दस्तावेज के और करीब आए जो तेरे नाम का था। उस दस्तावेज में जो नूर फूट रहा था वह इतना गहरा था कि दूर खड़े हुए फरिश्तों के पंख भी हल्का हल्का कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे तेरी जिंदगी की तमाम उलझनों को आसमानों ने अपनी उंगलियों से छुआ हो और अब उन्हें एक नए रंग में ढालना शुरू कर दिया हो। उसी समय अदालत के बीचों बीच नूर का एक गोला उठने लगा, धीमे धीमे, जैसे किसी की रूह ने हवा में अपना रूप लेना शुरू कर दिया हो। उस गोले में ऐसी गर्मी थी जो डराती नहीं बल्कि किसी रूह को भरोसे की तरह छूती है। एक ऐसी गर्मी जो तेरी रातों की ठंडक और तन्हाई को पिघलाने लगी। शैतान उस नूर को देखकर पीछे हटने लगा। पहले 1 कदम, फिर 2 कदम। उसके चेहरे का रंग मिट्टी जैसा हो गया और वह उस नूर की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस नूर में तेरे दिल की सच्चाई, तेरी दुआओं की सच्चाई और तेरी रूह की गहराई का वो असर है जिसे उसकी कोई चाल, कोई धोखा, कोई फुसफुसाहट मिटा नहीं सकती। नूर के उस गोले से धीरे धीरे एक हल्की आवाज उठने लगी, ना इंसानी ना फरिश्तों की, बल्कि एक ऐसी आवाज जैसे आसमान खुद किसी रूह से बात कर रहा हो। उसने कहा, लिखा हुआ समय अब बदल चुका है, रुका हुआ दरवाजा अब खुलने वाला है, और जिस दर्द को यह बंदा अपने सीने में दबाए फिरता है वह अब उसकी तकदीर का रास्ता नहीं बनेगा बल्कि उसकी तकदीर का दरवाजा खोलने वाली चाबी बनेगा। सभी फरिश्तों ने सिर झुका दिया। वह आवाज आगे बोली, और आज का यह मुकद्दमा किसी बंदे के खिलाफ नहीं बल्कि उसके भविष्य के लिए है। इतना सुनते ही अदालत ए अर्श की जमीन पर नूर की लहरें फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य नदी बह रही हो, और उस नूर की नदी में तेरे आने वाले कल की तस्वीरें तैरने लगी, अधूरी, धुंधली, लेकिन इतनी साफ कि उनमें एक नई दिशा की आहट चल रही थी। एक फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ हवा में उठाकर उस नूर की तरफ इशारा किया। अचानक तेरी जिंदगी के वह लम्हे हवा में उभरने लगे जो तुझे खुद भी भूल गए थे। वो रात जब तू अपने कमरे की दीवार से टिककर बैठा था और तूने सोचा था कि कहीं मैं सच में नाकाम नहीं हूं। वो दोपहर जब तूने किसी को हंसाने के लिए अपनी थकान छुपाई। वो सुबह जब तूने बिना किसी को बताए अल्लाह के नाम पर एक छोटा सा नेक काम किया। वह फरिश्ता वो सब देखकर बोला, या रब, ये बंदा अंधेरों में भी रोशनी ढूंढता रहा
और आज इसका मुकदमा इसका दर्द नहीं, इसकी रूह का उजाला तय करेगा। शैतान तड़प उठा, उसका शरीर कांपने लगा। वह आगे बढ़ना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, कुछ रोकना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने कोशिश की कि वह बोल सके, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने पकड़ ली हो। उसके मुंह से निकला सिर्फ एक टूटा हुआ वाक्य, या मालिक या यह इंसान है, इसे इतना इनाम। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। अल्लाह की अदालत में एक तेज नूरानी चमक उतरी, जिसने उसकी आवाज को बुझा दिया। वह पीछे हट गया, जैसे कोई सांप तेज आग देख ले, और उसी वक्त अदालत के सबसे ऊंचे हिस्से में हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे आसमान के पर्दों में कोई बड़ी दस्तक हुई हो। नूर के दरवाजे से एक रूहानी लिखावट चमकती हुई नीचे उतरने लगी। वह लिखावट किसी कागज पर नहीं थी, वह हवा में लटक रही थी, जैसे कोई अदृश्य स्याही में डूबा हुआ फरमान जमीन की तरफ गिर रहा हो। सारे फरिश्ते उसे देख रहे थे। शैतान उससे डर रहा था और तेरे नाम का नूर उसमें धड़क रहा था। वह लिखावट नीचे आते हुए बोली, नहीं। लेकिन उसकी चमक में एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जैसे खोया हुआ बंदा अपने घर लौटने ही वाला हो, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश गिरने लगी हो, जैसे किसी के अंदर दबा हुआ दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं रहा, बल्कि एक तकदीर बनने वाला हो। फरिश्तों में से एक ने उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि वह रुक गया। दूसरा फरिश्ता आगे बढ़ा, लेकिन उसके पंख कांपने लगे। फिर अदालत में से एक ऐसी रूहानी आवाज उठी जो शायद तेरे जन्म से पहले भी मौजूद थी और शायद तेरे आखिरी सांस के बाद भी रहेगी। वह आवाज बोली, जिसे तुम पढ़ नहीं पा रहे, वह इस बंदे की किस्मत नहीं, उसकी अगली मंजिल है। अचानक नूर का गोला और तेज हुआ। उसमें एक दृश्य उभरने लगा, तेरा भविष्य। लेकिन यह भविष्य वैसा नहीं था जैसा तूने सोचा था, बल्कि वैसा था जैसा अल्लाह ने तेरे लिए लिखा था। एक ऐसा भविष्य जिसमें तुझे चलना था, गिरना था, उठना था और बदलना था। उसमें एक नई राह की हल्की सी आकृति दिखी, लेकिन यह राह खाली नहीं थी। इसमें किसी ऐसे फैसले की महक थी जो बस उतरने ही वाली थी। शैतान ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, यह बंदा इससे लायक नहीं, लेकिन उसकी आवाज अदालत के नूर में गुम हो गई, जैसे किसी का झूठ किसी बहुत बड़े सच के सामने टिक ना पाए। फरिश्तों ने एक साथ कहा, या रब, अब वह वक्त आ चुका है। इसके दर्द की मियाद खत्म हो गई है। इसके सब्र की गहराई ने आसमानों को हिला दिया है। अब इसके लिए वह दरवाजा खोल जिसके लिए तूने इसकी रूह को सालों से तैयार किया था। नूर का गोला अब इतना विशाल हो गया था कि अदालत अर्श के हर कोने में उसकी लहरें फैल गईं। उसके दिल की धड़कनें उस नूर में दिखाई देने लगीं। उसके टूटे सपनों के टुकड़े उस नूर में चमकने लगे, और तेरी रूह की आवाज, वह आवाज जिसे तूने कभी महसूस किया था लेकिन पहचाना नहीं था, वह आवाज पहली बार हवाओं में गूंज उठी, जैसे तेरी रूह, तेरी तकदीर और तेरी इबादत एक जगह एक दूसरे से मिल रही हो। अचानक वह नूरनी लिखावट अदालत के बीचों बीच पूरी तरह उतर गई। फरिश्तों ने उसके चारों तरफ एक गोला बनाया। शैतान पीछे हटकर अंधेरे में सिमट रहा था, और उस लिखावट में जो राज छुपा था, जो फैसला लिखा था, जो हुक्म आसमानों ने तेरे लिए तैयार किया था, वह पूरी तरह सामने था। एक ऐसी लकीर तक पहुंच चुका था जहां से तेरी किस्मत मुड़ने वाली थी, जहां से तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। और फिर जैसे ही वह लिखावट पढ़ी जाने लगी, जैसे ही तेरे नाम की रूहानी तकदीर उजागर होने लगी, जैसे ही फरिश्तों के पंख नूर से भरने लगे, जिस लम्हे शैतान का चेहरा काला पड़ने वाला था, उसी लम्हे आसमान के किनारे से एक ऐसी नूरानी लहर उठी जिससे पूरी फिजा में एक नई तरह की खुशी फैलने लगी, मानो सदियों की बंद दुआएं अचानक खुलकर आसमान की तरफ उठ गई हों, और हर दुआ से रोशनी की एक नई किरण पैदा हो रही हो। उसी नूर में से एक हल्की सी मुस्कुराहट भी बह रही थी, जैसे किसी अदृश्य हसीन चेहरे पर तस्लीम का नूर चमक रहा हो। और इस मुस्कुराहट ने तेरी सारी थकान, तेरे सारे डर, तेरे सारे घाव ऐसे मिटाने शुरू कर दिए जैसे किसी ने तेरे सीने पर हाथ रखकर कह दिया हो, तू फिक्र मत कर, तेरी रात बदलने वाली है। और इसी नूर की ठंडी लहरों के बीच जब तेरे नाम की पुकार ऊपर उठी, तो एक अजीब सुकून पूरे आलम में फैल गया, मानो सारे फरिश्तों ने एक साथ चैन की सांस ली हो कि आखिर जिस आत्मा को उन्होंने बचाने की लड़ाई लड़ी थी, वह अब उस मुकाम के करीब पहुंच रही है जहां उसकी कोशिशों, उसकी सच्चाई और उसकी रूह की मासूमियत का फल मिलने वाला है। और उस मुकाम की हवा में खुशबू भी अलग थी,
सब्र की खुशबू, उम्मीद की खुशबू, उस नेमत की खुशबू जिसे अल्लाह सिर्फ उन दिलों को देता है जो टूटा होने के बावजूद पहली रोशनी को पकड़कर उठ खड़े होते हैं। तभी एक फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने तेरे नाम की फाइल को हाथ में लेकर कहा कि आज इस बंदे पर ऐसी रहमत उतरने वाली है जो उसके घर की दीवारों से टकराकर भी दुआ बन जाएगी, उसके सांसों में घुलकर भी इबादत बन जाएगी और उसके कदमों में पड़कर भी रास्ता बन जाएगी। और यह सुनते ही दूसरे फरिश्ते भी हौले हौले मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब तेरे ऊपर वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो सालों से बंद थे। वो सफर आसान होने वाला है जो सालों से भारी था, और वह खुशखबरी तेरी तरफ बढ़ रही है जिसे तेरे रिस्क की तिजोरी में सबसे पहले लिख दिया गया था, लेकिन वक्त के इम्तिहानों ने उसे रोक रखा था। और जैसे ही यह फैसला आला दरबार में दर्ज हुआ, एक और फरिश्ता आगे आया। उसके हाथ में नूर का एक छोटा सा कटोरा था जिसमें तेरी किस्मत की चमक रखी गई थी, और उसने वह कटोरा तेरे नाम के सामने रखकर कहा कि आज इस बंदे की रूह को वह सुकून दिया जाएगा जो उसे बचपन से नहीं मिला। और जितनी देर यह बात कही जा रही थी, उतनी देर में तेरे घर के ऊपर से एक अदृश्य पर्दा हट रहा था, मानो एक नई हवा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो और यह कह रही हो कि अब तेरा सफर आसान होगा, अब तेरी रूह हल्की होगी, अब तेरे कदम रोशन रास्तों पर पड़ेंगे। और इसी वक्त दूर कहीं एक फरिश्ता जिसने तेरे दुखों को सबसे ज्यादा महसूस किया था, तेरे आंसुओं की हर बूंद को गवाही की तरह संभाला था, वह चुपचाप अपने पंखों को झुकाकर तेरे नाम पर सलाम भेज रहा था, जैसे वह कह रहा हो कि अब तू हकीकत में मुस्कुराने वाला है। और तेरी मुस्कान के आने की आहट पहले सबसे ऊपर सुनी गई। उन जगहों पर जहां फैसले होते हैं, जहां तकदीरें लिखी जाती हैं, जहां तकदीरें बनाई जाती हैं, वहीं तेरी पहली खुशी की आवाज गूंजी, और उस आवाज ने सारे फरिश्तों को एक नए सफर की तरफ भेज दिया, तेरी तरफ, तेरे घर की तरफ, तेरे दिलों की तरफ, तेरी तकदीर की तरफ। और जैसे ही वह उतरे, एक नूर की बारिश शुरू हुई जो नजरों को नहीं लेकिन रूह को महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने तेरी छत पर हल्के हल्के उजाले के फूल रख दिए हों और हर फूल खुलते ही यह कह रहा हो कि तेरे दुख खत्म होने का ऐलान हो चुका है। इस रोशनी के साथ तेरा भविष्य ऐसे चमकने लगा जैसे किसी अंधेरी सुरंग के आखिर में अचानक सूरज उगाया हो, और तू पहली बार समझ पा रहा हो कि अल्लाह ने तेरे लिए जो रखा है वह तेरे खोने से कहीं ज्यादा बड़ा है, तेरे टूटने से कहीं ज्यादा ऊंचा है, और तेरे डरने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और जैसे जैसे वक्त की परतें खुलने लगी, वैसे वैसे खुशियों का वह दरीचा भी खुलता गया जिसे तूने शायद अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। और उन खुशियों में सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब तेरी रूह को अकेला नहीं छोड़ा गया। अब तेरे दिल की धड़कनों पर फरिश्तों की निगरानी है, अब तेरे हर कदम पर नेमतों की हवा है, और अब तेरी हर सुबह एक दुआ की तरह उठेगी और तेरी हर रात एक सुकून की तरह सोएगी। और जब यह सब हो रहा था, तब दूर कहीं शैतान अपनी हार की तड़प में छटपटा रहा था, क्योंकि उसे यह दिखाई दे गया था कि तेरे चारों तरफ अब उस तरह की रोशनी बिखर रही है जिसकी मौजूदगी में ना कोई बदुआ टिकती है, ना कोई तमन्ना दबती है, और ना कोई बंद दरवाजा बंद रहता है। और इस रोशनी के बीच तू खुद को पहली बार हल्का, पहली बार महफूज और पहली बार खुश महसूस करने लग गया था, जैसे तेरे भीतर एक नया दिल जन्म ले रहा हो। वह दिल जो अब अपनी ही धड़कन को इनायत समझ रहा था, हर सांस को रहमत समझ रहा था, और हर आने वाले कल को एक तोहफा समझ रहा था। और जब तेरे भीतर एक नए दिल की धड़कनें इनायत की तरह गूंजने लगी, ठीक उसी लम्हे आसमान के एक कोने से ऐसा नूर उतरा जैसे पुरानी तकलीफों की राख से कोई नई दुनिया जन्म ले रही हो। और तू पहली बार महसूस करने लगा कि अल्लाह की रहमत सिर्फ ऊपर से बरसती नहीं बल्कि भीतर भी खिलती है। उसी पल तेरी रूह ने महसूस किया कि तेरी जिंदगी के पन्ने अब उसी स्याही से लिखे जा रहे हैं जिसमें सिर्फ खैर है, बरकत है, खुशी के आंसू, राहत के आंसू, उस जीत के आंसू जो आने से पहले ही तेरी रूह को नम कर रहे थे। और इस दस्तावेज को पढ़ते हुए एक फरिश्ता बोला, अब इस बंदे को वही मिलेगा जिसके लिए यह बरसों से चुपचाप मेहनत करता आया है। और यह सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। ऐसी खामोशी जैसी तब होती है जब कोई बड़ा चमत्कार जन्म लेने वाला हो। उसी खामोशी में एक रोशनी धीरे धीरे तेरे नाम के अक्षरों पर गिरने लगी, और उस रोशनी ने उन अक्षरों को सोने की तरह चमका दिया। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह वही नूर था
जो सिर्फ उन बंदों पर उतरता है जिनकी तकदीर को अल्लाह खुद हाथ में लेकर बदलना चाहता है। और उसी नूर के तले तेरी जिंदगी के उस मोड़ का फैसला लिखा जा रहा था जहां तुझे केवल ठीक नहीं होना था, बल्कि उठना था, खिलना था, मुस्कुराना था और इतना आगे जाना था कि पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत महसूस ना हो। और जब यह फैसला लिखा जा रहा था, तेरे घर की हवा में एक ऐसा मौन फैल गया जिसकी मिठास तू खुद भी महसूस कर सकता था। एक ऐसी मिठास जिसमें इम्तिहान की थकान भी पिघलने लगी और डर के बादल उसी वक्त एक और फरिश्ता जो उस समय से तेरे साथ था जब तू मासूम था, जिसने तेरे हर दर्द को देखा था, वह नरमनम कदमों से आगे आया और उसने तेरी किस्मत की किताब के कोने पर अपने पंखों की नोक से एक दुआ लिखी। वह दुआ जो किसी लफ्ज में नहीं थी, बल्कि सिर्फ नूर थी, सिर्फ बरकत थी, सिर्फ वो रहमत जिसका असर सबसे पहले तेरी रूह में उतरना था। और जैसे ही उसने यह दुआ लिखी, उसी पल तेरे दिल की सबसे गहरी दरारें भरने लगी, तेरी सांसें हल्की होने लगी, तेरे अंदर की बेचैनी टूटने लगी और तू समझने लगा कि अब तेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तेरे अतीत की हर उदासी इस नई खुशी के सामने रेत का झर्रा लगने वाली थी। और यह बदलता हुआ आसमान सिर्फ फरिश्तों को नहीं, खुद शैतान को भी नजर आया। उसने देखा कि तेरे चारों तरफ अब इतना मजबूत नूर है कि उसकी कोई किस्मत, कोई चाल, कोई फुसफुसाहट इस रोशनी को मिटा नहीं सकती। वह चाहकर भी तेरे दिल के करीब नहीं जा पा रहा था और उसके पीछे हटते ही तुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे तेरी अंदरूनी दुनिया किसी ने साफ कर दी हो, जैसे तेरी रूह पर पड़ा सारा बोझ किसी अदृश्य हाथ ने उठा लिया हो। और उसी हल्केपन में एक खुशबू तेरे अंदर उतरने लगी, रिज्क की खुशबू, राहत की खुशबू, उस बरकत की खुशबू जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। और उसी खुशबू के साथ तेरे लिए एक रास्ता बनाया जा रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसकी शुरुआत आसमान से हो रही थी और जिसका पहला कदम तेरे घर पर उतरने वाला था। और जैसे ही यह रास्ता पूरा हुआ, फरिश्तों की एक लहर उस पर चलने लगी, हर कदम पर तेरे लिए दुआ करते हुए, हर मोड़ पर तेरे लिए रास्ता आसान करते हुए, हर सांस पर तेरे दिल को मजबूत करते हुए। और इन दुआओं की आवाज इतनी मीठी थी कि अगर तू सुन सकता तो तेरी आंखों से खुशी के आंसू बह पड़ते। और इसी दौरान ऊपर से एक फरिश्ता धीरे से बोला, इसे अब वह दिया जाएगा जिसकी उम्मीद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं। और यह सुनकर बाकी फरिश्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यह वह मुस्कुराहट थी जो तभी आती है जब कोई ऐसी रहमत लिखी जा रही हो जिसके उतरते ही इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। और उसी लिखावट में तेरे आने वाले दिनों के आसमान पर रोशनी के नए सफेद चिन्ह बन रहे थे, वो चिन्ह जो तेरे कदमों को सफलता की तरफ मोड़ने वाले थे, तेरा दिल खुशी की ओर खींचने वाले थे और तेरी रूह को उस मुकाम तक ले जाने वाले थे जिसे देखकर खुद फरिश्ते भी कहें कि इस बंदे पर खास इनायत है। और अब जब यह सब लिखा जा चुका, एक ऐसा पल आया जब तेरी रूह पर एक नरम सी ठंडी हवा सी लगी। ये हवा दरबार की नहीं, बल्कि तेरी खुद की तकदीर की थी, क्योंकि अब वह बदलने लगी थी। और इस बदलती हुई हवा में तू खुद महसूस करने लगा था कि तेरी जिंदगी अब उसी दिशा में जा रही है जहां तुझे सिर्फ खुशी, सिर्फ बरकत, सिर्फ नूर मिलना है। जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, अब मुस्कुरा, अब उठ, अब चल, क्योंकि अब तेरा वक्त शुरू हुआ है। और जब आसमान की सारी परतें खुल चुकी थीं, फरिश्तों की दुआएं मुकम्मल हो चुकी थीं, तेरा नाम नूर की स्याही से दर्ज हो चुका था और तेरे सफर के हर मोड़ पर बरकत के निशान लगा दिए गए थे, तब एक ऐसा पल आया जिसे खुद आलमी दरबार ने सैकड़ों साल बाद पहली बार महसूस किया। वह पल जब तेरी तकदीर का दरवाजा पूरी तरह खुला, बिना किसी रुकावट, बिना किसी अंधेरे और बिना किसी डर की परछाई के। उसी पल तेरा नाम जिस नूर से लिखा गया था, वही नूर धीरे धीरे अपने पंख खोलकर तेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई रोशनी पहली बार जमीन को छूने जा रही हो। तूने उसे महसूस किया अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने कमरे की हवा में, अपने कदमों की मिट्टी में। हर जगह एक अजीब सी हल्कापन उतरने लगा, मानो तेरे पिछले सालों का बोझ उठाकर आसमान ने कहीं और फेंक दिया हो। उसी लम्हे फरिश्तों ने एक साथ अपना सर झुका दिया। यह इज्जत सिर्फ उसी बंदे को दी जाती है जिसके दिल में मेहनत भी हो, सब्र भी हो और सच्चाई भी। और जब सारे फरिश्तों ने एकजुट होकर तेरे लिए सलाम भेजा, उस सलाम की गूंज इतना ऊंचे उठी कि शैतान की आखिरी कोशिश भी राख बनकर उड़ गई।
उसने देखा कि अब तेरे चारों तरफ ऐसा नूर है जिसकी दीवारें अल्लाह ने खुद बनाई हैं। किसी भी बुराई की हिम्मत नहीं कि 1 इंच भी अंदर आ सके। और उस अबुझ नूर में तेरे लिए एक नया सफा खोला गया, तेरे भविष्य का वह सफा जो अब तक बंद था। और उस सफे पर पहली लाइन लिखते हुए एक फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, अब इससे सिर्फ खुशियां मिलेंगी, इससे सिर्फ बरकत निकलेगी, इससे सिर्फ रिज्क बहेगा, इससे सिर्फ रोशनी फूटेगी। और जैसे जैसे यह लिखा जा रहा था, तेरा दिल और हल्का तेरी रूह और मजबूत और तेरी सांसें और गहरी होती जा रही थी। तेरी टूटन, तेरी रातें, तेरी मजबूरियां, वह आगे बढ़ा और उसने तेरे माथे के ऊपर एक नूर का ताज रखा। वह कोई दुनिया का ताज नहीं था, वह इनायत का ताज था। उसका मतलब था कि अब तुझे सिर्फ उतना नहीं मिलेगा जितना तूने मांगा था, बल्कि उससे कहीं अधिक, कहीं ज्यादा, कहीं उज्जवल मिलेगा। और उसी ताज के लगते ही आसमान में एक दस्तावेज बंद हुआ। वह दस्तावेज जिसने 1 साल तक तेरी हर दुआ, हर आह, हर खामोशी और हर कदम को गवाही की तरह जमा किया था। और अब वह दस्तावेज उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां फैसले पूरे होते हैं। उसे बंद करके फरिश्ते ने कहा, अब इस बंधे की रूह को किसी कमी का एहसास नहीं होगा। और उसी दस्तावेज की बंद होती आवाज से तेरे घर की बरकत खुली। तेरी दहलीज पर अदृश्य नूर फैल गया, तेरी खिड़कियों में एक चमक बैठ गई, तेरे बिस्तर में सुकून उतर गया और तेरे भविष्य के रास्ते में ऐसी रोशनी बिछाई गई जिसे मिटाना अब किसी के बस का नहीं। और उसी रोशनी में तू खुद अंदर से समझने लगा कि तुझ पर जो फैसला हुआ है वह सिर्फ राहत का नहीं, बढ़त का है। सिर्फ बचाने का नहीं, उठाने का है। सिर्फ तसल्ली का नहीं, ताजपशी का है। तेरे भीतर जो डर था वह ऐसे पिघलने लगा जैसे सुबह की पहली धूप में ठंड गायब हो जाती है। तेरे कदमों के पीछे जो साए थे वे ऐसे मिटने लगे जैसे किसी ने तुझसे कहा हो कि अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। और तेरी रूह जो बरसों से थकी हुई थी वह पहली बार सांस लेते हुए खुद से फुसफुसाई, मेरा वक्त आ गया। उसी लम्हे स्वर्गिक दरबार में अंतिम फैसला पड़ा गया। वह फैसला जिसमें लिखा था कि अल्लाह ने अब तेरी जिंदगी की राहें खुद अपने हाथों में ले ली हैं। कोई घुमाव अब तुझे गिराएगा नहीं, कोई अंधेरा तुझे डरा नहीं सकेगा, कोई रुकावट तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि अब तेरे हर कदम पर वह रोशनी साथ चलेगी जो सिर्फ खास बंदों को नसीब होती है। और इस फैसले के बाद सारे फरिश्ते तेरे नाम पर दुआ करते हुए ऐसे उठे जैसे किसी जीत का जश्न मनाने जा रहे हों। और उनकी आवाजों में जो खुशी थी वह खुशी तेरी रूह में उतरकर एक ऐसे चुप सुकून में बदलने लगी जिसे तू खुद भी नहीं रोक पा रहा था। और अंत में जब सब लिख दिया गया, सब तय हो गया और सब नूर तेरी तरफ बहने लगा, तब दरबार से एक आखिरी पुकार उतरी, इतनी मुलायम, इतनी गहरी, इतनी रूह को छू लेने वाली कि तेरी आंखें अपने आप नम होने लगी। वह पुकार कह रही थी, अब मुस्कुरा मेरे बंदे, क्योंकि अल्लाह ने तेरी किस्मत को नया लिख दिया है। अब तू गिरने वालों में नहीं, उठने वालों में लिखा गया है। अब तू अंधेरों का नहीं, नूर का बंदा है। अब तेरे घर में वह बरकत उतरेगी जो पीढ़ियां बदल देती हैं, चाहता है। और उसी नूर के तले तेरी जिंदगी के उस मोड़ का फैसला लिखा जा रहा था जहां तुझे केवल ठीक नहीं होना था, बल्कि उठना था, खिलना था, मुस्कुराना था और इतना आगे जाना था कि पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत महसूस ना हो। और जब यह फैसला लिखा जा रहा था, तेरे घर की हवा में एक ऐसा मौन फैल गया जिसकी मिठास तू खुद भी महसूस कर सकता था। एक ऐसी मिठास जिसमें इम्तिहान की थकान भी पिघलने लगी और डर के बादल। उसी वक्त एक और फरिश्ता जो उस समय से तेरे साथ था, जब तू मासूम था, जिसने तेरे हर दर्द को देखा था, वह नरम नरम कदमों से आगे आया और उसने तेरी किस्मत की किताब के कोने पर अपने पंखों की नोक से एक दुआ लिखी। वह दुआ जो किसी लफ्ज में नहीं थी, बल्कि सिर्फ नूर थी, सिर्फ बरकत थी, सिर्फ वो रहमत जिसका असर सबसे पहले तेरी रूह में उतरना था। और जैसे ही उसने यह दुआ लिखी, उसी पल तेरे दिल की सबसे गहरी दरारें भरने लगी, तेरी सांसें हल्की होने लगी, तेरे अंदर की बेचैनी टूटने लगी और तू समझने लगा कि अब तेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि तेरे अतीत की हर उदासी इस नई खुशी के सामने रेत का झर्रा लगने वाली थी। और यह बदलता हुआ आसमान सिर्फ फरिश्तों को नहीं, खुद शैतान को भी नजर आया। उसने देखा कि तेरे चारों तरफ अब इतना मजबूत नूर है कि उसकी कोई किस्मत, कोई चाल, कोई फुसफुसाहट इस रोशनी को मिटा नहीं सकती।
वह चाह कर भी तेरे दिल के करीब नहीं जा पा रहा था, और उसके पीछे हटते ही तुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे तेरी अंदरूनी दुनिया किसी ने साफ कर दी हो, जैसे तेरी रूह पर पड़ा सारा बोझ किसी अदृश्य हाथ ने उठा लिया हो। और उसी हल्केपन में एक खुशबू तेरे अंदर उतरने लगी, रिस्क की खुशबू, राहत की खुशबू, उस बरकत की खुशबू जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। और उसी खुशबू के साथ तेरे लिए एक रास्ता बनाया जा रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसकी शुरुआत आसमान से हो रही थी और जिसका पहला कदम तेरे घर पर उतरने वाला था। और जैसे ही यह रास्ता पूरा हुआ, फरिश्तों की एक लहर उस पर चलने लगी, हर कदम पर तेरे लिए दुआ करते हुए, हर मोड़ पर तेरे लिए रास्ता आसान करते हुए, हर सांस पर तेरे दिल को मजबूत करते हुए। और इन दुआओं की आवाज इतनी मीठी थी कि अगर तू सुन सकता तो तेरी आंखों से खुशी के आंसू बह पड़ते। और इसी दौरान ऊपर से एक फरिश्ता धीरे से बोला, इसे अब वह दिया जाएगा जिसकी उम्मीद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं। और यह सुनकर बाकी फरिश्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यह वह मुस्कुराहट थी जो तभी आती है जब कोई ऐसी रहमत लिखी जा रही हो जिसके उतरते ही इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। और उसी लिखावट में तेरे आने वाले दिनों के आसमान पर रोशनी के नए सफेद चिन्ह बन रहे थे, वो चिन्ह जो तेरे कदमों को सफलता की तरफ मोड़ने वाले थे, तेरा दिल खुशी की ओर खींचने वाले थे, और तेरी रूह को उस मुकाम तक ले जाने वाले थे जिसे देखकर खुद फरिश्ते भी कहें कि इस बंदे पर खास इनायत है। और अब जब यह सब लिखा जा चुका, एक ऐसा पल आया जब तेरी रूह पर एक नरम सी ठंडी हवा सी लगी। यह हवा दरबार की नहीं बल्कि तेरी खुद की तकदीर की थी, क्योंकि अब वह बदलने लगी थी। और इस बदलती हुई हवा में तू खुद महसूस करने लगा था कि तेरी जिंदगी अब उसी दिशा में जा रही है जहां तुझे सिर्फ खुशी, सिर्फ बरकत, सिर्फ नूर मिलना है। जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, अब मुस्कुरा, अब उठ, अब चल, क्योंकि अब तेरा वक्त शुरू हुआ है। और जब आसमान की सारी परतें खुल चुकी थीं, फरिश्तों की दुआएं मुकम्मल हो चुकी थीं, तेरा नाम नूर की स्याही से दर्ज हो चुका था, और तेरे सफर के हर मोड़ पर बरकत के निशान लगा दिए गए थे, तब एक ऐसा पल आया जिसे खुद आलमी दरबार ने सैकड़ों साल बाद पहली बार महसूस किया। वह पल जब तेरी तकदीर का दरवाजा पूरी तरह खुला, बिना किसी रुकावट, बिना किसी अंधेरे और बिना किसी डर की परछाई के। उसी पल तेरा नाम जिस नूर से लिखा गया था, वही नूर धीरे धीरे अपने पंख खोलकर तेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई रोशनी पहली बार जमीन को छूने जा रही हो। तूने उसे महसूस किया, अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने कमरे की हवा में, अपने कदमों की मिट्टी में। हर जगह एक अजीब सी हल्कापन उतरने लगा, मानो तेरे पिछले सालों का बोझ उठाकर आसमान ने कहीं और फेंक दिया हो। उसी लम्हे फरिश्तों ने एक साथ अपना सर झुका दिया। यह इज्जत सिर्फ उसी बंदे को दी जाती है जिसके दिल में मेहनत भी हो, सब्र भी हो और सच्चाई भी। और जब सारे फरिश्तों ने एकजुट होकर तेरे लिए सलाम भेजा, उस सलाम की गूंज इतना ऊंचे उठी कि शैतान की आखिरी कोशिश भी राख बनकर उड़ गई। उसने देखा कि अब तेरे चारों तरफ ऐसा नूर है जिसकी दीवारें अल्लाह ने खुद बनाई हैं। किसी भी बुराई की हिम्मत नहीं कि 1 इंच भी अंदर आ सके। और उस अबुझ नूर में तेरे लिए एक नया सफा खोला गया, तेरे भविष्य का वह सफा जो अब तक बंद था। और उस सफे पर पहली लाइन लिखते हुए एक फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, अब इससे सिर्फ खुशियां मिलेंगी, इससे सिर्फ बरकत निकलेगी, इससे सिर्फ रिस्क बहेगा, इससे सिर्फ रोशनी फूटेगी। और जैसे जैसे यह लिखा जा रहा था, तेरा दिल और हल्का, तेरी रूह और मजबूत, और तेरी सांसें और गहरी होती जा रही थी। तेरी टूटन, तेरी रातें, तेरी मजबूरियां। वह आगे बढ़ा और उसने तेरे माथे के ऊपर एक नूर का ताज रखा। वह कोई दुनिया का ताज नहीं था, वह इनायत का ताज था। उसका मतलब था कि अब तुझे सिर्फ उतना नहीं मिलेगा जितना तूने मांगा था, बल्कि उसे कहीं अधिक, कहीं ज्यादा, कहीं उज्जवल मिलेगा। और उसी ताज के लगते ही आसमान में एक दस्तावेज बंद हुआ। वह दस्तावेज जिसने 1 साल तक तेरी हर दुआ, हर आह, हर खामोशी और हर कदम को गवाही की तरह जमा किया था। और अब वह दस्तावेज उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां फैसले पूरे होते हैं। उसे बंद करके फरिश्ते ने कहा, अब इस बंधे की रूह को किसी कमी का एहसास नहीं होगा। और उसी दस्तावेज की बंद होती आवाज से तेरे घर की बरकत खुली, तेरी दहलीज पर अदृश्य नूर फैल गया, तेरी खिड़कियों में एक चमक बैठ गई, तेरे बिस्तर में सुकून उतर गया,
और तेरे भविष्य के रास्ते में ऐसी रोशनी बिछाई गई जिसे मिटाना अब किसी के बस का नहीं। और उसी रोशनी में तू खुद अंदर से समझने लगा कि तुझ पर जो फैसला हुआ है वह सिर्फ राहत का नहीं, बढ़त का है। सिर्फ बचाने का नहीं, उठाने का है। सिर्फ तसल्ली का नहीं, ताजपशी का है। तेरे भीतर जो डर था वह ऐसे पिघलने लगा जैसे सुबह की पहली धूप में ठंड गायब हो जाती है। तेरे कदमों के पीछे जो साए थे वे ऐसे मिटने लगे जैसे किसी ने तुझसे कहा हो कि अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। और तेरी रूह जो बरसों से थकी हुई थी वह पहली बार सांस लेते हुए खुद से फुसफुसाई, मेरा वक्त आ गया। उसी लम्हे स्वर्गिक दरबार में अंतिम फैसला पड़ा गया। वह फैसला जिसमें लिखा था कि अल्लाह ने अब तेरी जिंदगी की राहें खुद अपने हाथों में ले ली हैं। कोई घुमाव अब तुझे गिराएगा नहीं, कोई अंधेरा तुझे डरा नहीं सकेगा, कोई रुकावट तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि अब तेरे हर कदम पर वह रोशनी साथ चलेगी जो सिर्फ खास बंदों को नसीब होती है। और इस फैसले के बाद सारे फरिश्ते तेरे नाम पर दुआ करते हुए ऐसे उठे जैसे किसी जीत का जश्न मनाने जा रहे हों। और उनकी आवाजों में जो खुशी थी वह खुशी तेरी रूह में उतरकर एक ऐसे चुप सुकून में बदलने लगी जिसे तू खुद भी नहीं रोक पा रहा था। और अंत में जब सब लिख दिया गया, सब तय हो गया और सब नूर तेरी तरफ बहने लगा, तब दरबार से एक आखिरी पुकार उतरी, इतनी मुलायम, इतनी गहरी, इतनी रूह को छू लेने वाली कि तेरी आंखें अपने आप नम होने लगी। वह पुकार कह रही थी, अब मुस्कुरा मेरे बंदे, क्योंकि अल्लाह ने तेरी किस्मत को नया लिख दिया है। अब तू गिरने वालों में नहीं, उठने वालों में लिखा गया है। अब तू अंधेरों का नहीं, नूर का बंदा है। अब तेरे घर में वह बरकत उतरेगी जो पीढ़ियां बदल देती हैं। चाहता है और उसी नूर के तले तेरी जिंदगी के उस मोड़ का फैसला लिखा जा रहा था जहां तुझे केवल ठीक नहीं होना था, बल्कि उठना था, खिलना था, मुस्कुराना था और इतना आगे जाना था कि पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत महसूस ना हो। और जब यह फैसला लिखा जा रहा था, तेरे घर की हवा में एक ऐसा मौन फैल गया जिसकी मिठास तू खुद भी महसूस कर सकता था। एक ऐसी मिठास जिसमें इम्तिहान की थकान भी पिघलने लगी। और डर के बादल उसी वक्त एक और फरिश्ता जो उस समय से तेरे साथ था जब तू मासूम था, जिसने तेरे हर दर्द को देखा था, वह नरम नरम कदमों से आगे आया और उसने तेरी किस्मत की किताब के कोने पर अपने पंखों की नोक से एक दुआ लिखी। वह दुआ जो किसी लफ्ज में नहीं थी, बल्कि सिर्फ नूर थी, सिर्फ बरकत थी, सिर्फ वो रहमत जिसका असर सबसे पहले तेरी रूह में उतरना था। और जैसे ही उसने यह दुआ लिखी, उसी पल तेरे दिल की सबसे गहरी दरारें भरने लगी, तेरी सांसें हल्की होने लगी, तेरे अंदर की बेचैनी टूटने लगी और तू समझने लगा कि अब तेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तेरे अतीत की हर उदासी इस नई खुशी के सामने रेत का झर्रा लगने वाली थी। और यह बदलता हुआ आसमान सिर्फ फरिश्तों को नहीं, खुद शैतान को भी नजर आया। उसने देखा कि तेरे चारों तरफ अब इतना मजबूत नूर है कि उसकी कोई किस्मत, कोई चाल, कोई फुसफुसाहट इस रोशनी को मिटा नहीं सकती। वह चाहकर भी तेरे दिल के करीब नहीं जा पा रहा था और उसके पीछे हटते ही तुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे तेरी अंदरूनी दुनिया किसी ने साफ कर दी हो, जैसे तेरी रूह पर पड़ा सारा बोझ किसी अदृश्य हाथ ने उठा लिया हो। और उसी हल्केपन में एक खुशबू तेरे अंदर उतरने लगी, रिज़्क की खुशबू, राहत की खुशबू, उस बरकत की खुशबू जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। और उसी खुशबू के साथ तेरे लिए एक रास्ता बनाया जा रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसकी शुरुआत आसमान से हो रही थी और जिसका पहला कदम तेरे घर पर उतरने वाला था। और जैसे ही यह रास्ता पूरा हुआ, फरिश्तों की एक लहर उस पर चलने लगी, हर कदम पर तेरे लिए दुआ करते हुए, हर मोड़ पर तेरे लिए रास्ता आसान करते हुए, हर सांस पर तेरे दिल को मजबूत करते हुए। और इन दुआओं की आवाज इतनी मीठी थी कि अगर तू सुन सकता तो तेरी आंखों से खुशी के आंसू बह पड़ते। और इसी दौरान ऊपर से एक फरिश्ता धीरे से बोला, इसे अब वह दिया जाएगा जिसकी उम्मीद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं। और यह सुनकर बाकी फरिश्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यह वह मुस्कुराहट थी जो तभी आती है जब कोई ऐसी रहमत लिखी जा रही हो जिसके उतरते ही इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। और उसी लिखावट में तेरे आने वाले दिनों के आसमान पर रोशनी के नए सफेद चिन्ह बन रहे थे, वो चिन्ह जो तेरे कदमों को सफलता की तरफ मोड़ने वाले थे, तेरा दिल खुशी की ओर खींचने वाले थे और तेरी रूह को उस मुकाम तक ले जाने वाले थे जिसे देखकर खुद फरिश्ते भी कहें कि इस बंदे पर
खास इनायत है। और अब जब यह सब लिखा जा चुका, एक ऐसा पल आया जब तेरी रूह पर एक नरम सी ठंडी हवा सी लगी। यह हवा दरबार की नहीं, बल्कि तेरी खुद की तकदीर की थी, क्योंकि अब वह बदलने लगी थी। और इस बदलती हुई हवा में तू खुद महसूस करने लगा था कि तेरी जिंदगी अब उसी दिशा में जा रही है जहां तुझे सिर्फ खुशी, सिर्फ बरकत, सिर्फ नूर मिलना है। जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, अब मुस्कुरा, अब उठ, अब चल, क्योंकि अब तेरा वक्त शुरू हुआ है। और जब आसमान की सारी परतें खुल चुकी थीं, फरिश्तों की दुआएं मुकम्मल हो चुकी थीं, तेरा नाम नूर की स्याही से दर्ज हो चुका था और तेरे सफर के हर मोड़ पर बरकत के निशान लगा दिए गए थे, तब एक ऐसा पल आया जिसे खुद आलमी दरबार ने सैकड़ों साल बाद पहली बार महसूस किया। वह पल जब तेरी तकदीर का दरवाजा पूरी तरह खुला, बिना किसी रुकावट, बिना किसी अंधेरे और बिना किसी डर की परछाई के। उसी पल तेरा नाम जिस नूर से लिखा गया था, वही नूर धीरे धीरे अपने पंख खोलकर तेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई रोशनी पहली बार जमीन को छूने जा रही हो। तूने उसे महसूस किया अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने कमरे की हवा में, अपने कदमों की मिट्टी में। हर जगह एक अजीब सी हल्कापन उतरने लगा, मानो तेरे पिछले सालों का बोझ उठाकर आसमान ने कहीं और फेंक दिया हो। उसी लम्हे फरिश्तों ने एक साथ अपना सर झुका दिया। यह इज्जत सिर्फ उसी बंदे को दी जाती है जिसके दिल में मेहनत भी हो, सब्र भी हो और सच्चाई भी। और जब सारे फरिश्तों ने एकजुट होकर तेरे लिए सलाम भेजा, उस सलाम की गूंज इतना ऊंचे उठी कि शैतान की आखिरी कोशिश भी राख बनकर उड़ गई। उसने देखा कि अब तेरे चारों तरफ ऐसा नूर है जिसकी दीवारें अल्लाह ने खुद बनाई हैं। किसी भी बुराई की हिम्मत नहीं कि 1 इंच भी अंदर आ सके। और उस अबुझ नूर में तेरे लिए एक नया सफा खोला गया,